जी फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हमको रखा। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड की, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस केस में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस केस की सारी ताजा अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये मामला है मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का, जहां 29 साल के सौरभ राजपूत की हत्या उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर की। सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे और अपनी पत्नी और बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए फरवरी में मेरठ आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। उस दिन 12 बजे से भी ज्यादा रो रही थी, तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ कहाँ है। सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने, तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ। मम्मी सौरभ नहीं रहा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा। तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया, क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। उसके घर वाले तलाक चाह रहे थे और वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए उसके घर वालों ने मार दिया। मैंने कहा बेटा तूने बताया क्यों नहीं, तू 15 दिन उनके साथ रही, वहाँ पब्लिक होती है, तूने वहाँ पे ऐसा पब्लिक में शोर क्यों मचाया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तू कुछ भी कर सकती थी, तू अनपढ़ नहीं है कि कुछ ना कर सके। उनका तू इतनी सीधी नहीं है शूभी, कुछ ना कुछ बात और है। मैंने उसकी बात पे बिलीव नहीं करा, मैंने तो करा ही नहीं उसकी बात पे बिलीव। पापा के इमोशंस का वो फायदा उठाती थी, पापा से बहुत प्यार करती थी, अपने इमोशंस का फायदा उठाया उनने। पापा से कोली भर भर के उन्हें अपनी बातों में उलझा रही थी कि उन्होंने करा उन्होंने करा। लेकिन ये भी उन्होंने भी बहला फुसला के उसके फेवर में रहे और फिर उससे कहा कि बेटा सच बता दे, तू फंस तो गई है, चाहे तूने करा है नहीं करा, तू जाएगी तो जेली। तो उसकी वही जब हम उसे लेके जाने लगे थाने, तो फिर उसके दिमाग में हमने फिर कहा, मैंने कहा बुलबुशू भी अभी भी बता दे, कुछ बात है। तब इन्होंने कहा कि मैं तेरा साथ दूंगा हमेशा, जो भी तूने करा है गलत बता। तब उसे लगा कि पापा मेरे फेवर में हैं। तब उन्हें सच्चाई बोली कि पापा मैंने, और मेरे साथ एक लड़का था साहिल, उसने करे। इस केस में सबसे बड़ा अपडेट आया है सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। रिपोर्ट के मुताबिक सौरभ की हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई थी। मुस्कान ने सबसे पहले सौरभ के सीने पर चाकू से 3 वार किए, जिससे उनका दिल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद उनके हाथ कलाइयों से काटे गए, गले पर धारदार हथियार से गहरे घाव बनाए गए और सिर भी अलग कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादा खून बहने से सौरभ की मौत हुई। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी ये देखकर हैरान रह गए। उनका कहना था कि 30 साल के करियर में उन्होंने ऐसा भयानक मामला पहले कभी नहीं देखा। और आज उस सूबी ने क्या कराया उस बच्चे का, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। मुस्कान और साहिल ने सौरभ को मारने के बाद उनके शव को टुकड़ों में काटा और एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिया। फिर उस ड्रम में सीमेंट का घोल डालकर उसे जाम कर दिया ताकि बदबू ना आए और शव आसानी से मिल न सके। पुलिस को ड्रम को ड्रिल मशीन से काटना पड़ा, तब जाकर सौरभ का शव बाहर निकाला जा सका। हैरानी की बात यह है कि उनकी 5 साल की बेटी ने पुलिस को बताया कि पापा ड्रम में हैं। यह सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल मेरठ से फरार हो गए और हिमाचल प्रदेश चले गए। वहां उन्होंने शिमला, मनाली और कसौल घूमने के लिए 44,000 रुपए में टैक्सी बुक की। पुलिस को शक है कि दोनों ड्रग्स लेने के लिए हिमाचल गए थे। साहिल ने पूछताछ में बताया कि वो पहले ड्रग्स लेता था और मुस्कान को शराब की लत थी। एक वायरल वीडियो में दोनों डिस्को में डांस करते भी दिखे हैं। हालांकि इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। मेरठ पुलिस अब इस ड्रग्स एंगल की जांच के लिए हिमाचल जा रही है। इस केस में एक और चौंकाने वाला एंगल सामने आया है। साहिल अंधविश्वासी था और तंत्र मंत्र में यकीन करता था। उसने मुस्कान से कहा था कि सौरभ के सीने पर पहला वार वहीं करे। कुछ लोगों का मानना है कि साहिल शायद सौरभ का सिर काला जादू के लिए ले गया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं मिली है। साहिल पहले सौरभ के सिर और हाथों को बैग में लेकर घूमता रहा, फिर बाद में ड्रम में डाल दिया।
सौरभ के भाई संजय और परिवार का दावा है कि इस हत्या के पीछे पैसों की बड़ी वजह थी। सौरभ के पास लंदन से कमाए हुए करीब 6 लाख रुपए थे, जिसमें से 1 लाख मुस्कान के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए थे। संजय का आरोप है कि मुस्कान और उसके परिवार ने सौरभ की कमाई हड़पने की साजिश रची थी। हालांकि पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है कि सौरभ सच में मर्चेंट नेवी में थे या नहीं और उनकी कमाई कितनी थी। मुस्कान और साहिल बचपन के दोस्त थे और एक ही स्कूल में पढ़े थे। बाद में दोनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन 2019 में दोबारा मुलाकात हुई और अफेयर शुरू हो गया। मुस्कान का सपना था कि वो फिल्म स्टार बने और साहिल उसे सपोर्ट करता था। दोनों ने पिछले साल नवंबर में ही सौरभ को रास्ते से हटाने की प्लानिंग शुरू कर दी थी। हत्या से पहले मुस्कान ने गूगल पर नींद की दवा सर्च की और बाजार से बेहोशी की दवाई ली थी। सौरभ का शव जब टुकड़ों में घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। मां और बहन सौरभ का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन शव की हालत इतनी खराब थी कि ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। मुस्कान के माता पिता ने भी अपनी बेटी को फांसी की सजा देने की मांग की है। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों ने मुस्कान और साहिल पर हमला करने की कोशिश की और दिल्ली से आए कुछ संगठनों ने हत्यारों को सजा देने के लिए प्रदर्शन किया। दोनों को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो दोस्तों, ये थी मेरठ सौरभ मर्डर केस की ताजा अपडेट्स। इस केस में अभी और भी खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।